साथियों, आज दीदी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही होती है। तभी रास्ते में बैठी माँ दीदी को पकड़कर उनकी ड्रेस को कैंची से काट देती है। ये सब देखकर दीदी को बहुत बुरा लगता है। दरअसल में दीदी अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक पुराना फीका पड़ चुका लहंगा ही था, जिसे देखकर किसी का भी आत्मविश्वास डगमगा जाए। पिछली बार जब दीदी यही लहंगा पहनकर पार्टी में गई थी, तो किसी ने उनके देसी कपड़ों का मजाक उड़ाया था। किसी ने ताना मारा था कि इसको तो फैंसी कपड़े खरीदने की भी औकात नहीं, तो किसी ने कहा था कि देखो गांव की लड़की शहर की पार्टी में कैसे आ गई। दीदी उस रात चुपचाप ये सब सुनकर लौटी थी, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा चोट खाई थी वो थी हमारी माँ जी। उन्होंने दीदी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उनका शांत चेहरा भी चीख चीख कर बता रहा था कि उनकी बेटी का मजाक बनने का दर्द उनके दिल तक चुभा है। आज वही पार्टी फिर थी। दीदी ने मजबूरी में वही पुराना लहंगा फिर उठा लिया था, क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी कि नई ड्रेस खरीदी जा सके। लेकिन जैसे ही माँ जी ने दीदी के हाथ में वह लहंगा देखा, माँ जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, इस बार मेरी बेटी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। तू यही ड्रेस पहनकर जाएगी, लेकिन आज ये ड्रेस पुरानी नहीं होगी। मैं आज इसे ऐसा बना दूंगी कि सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। दीदी हक्की बक्की रह गई। पार्टी में सिर्फ 2 घंटे बचे थे और माँ जी उस पुराने फटे पुराने लहंगे को एक मॉडर्न ड्रेस में बदलने की बात कर रही थी। दीदी ने चिंतित होकर कहा कि माँ, अगर खराब हो गया तो मैं क्या पहनूंगी? लेकिन माँ जी के चेहरे पर एक अनोखा आत्मविश्वास था। उन्होंने बस इतना कहा, कभी कभी नई चीज बनाने के लिए पुरानी चीज को तोड़ना पड़ता है, बस मुझ पर भरोसा रख। इसके बाद माँ जी ने अपना पुराना सिलाई का डिब्बा निकाला, जिसमें कई सालों से रखे धागे, मोती, रंग बिरंगी कतरने और 2-4 बची हुई लेस थी। उन्होंने लहंगे को टेबल पर फैलाया और बिना एक पल गंवाए उस लहंगे को काटना शुरू कर दिया। कैंची की काट कट कट आवाज दीदी की धड़कनों के साथ ताल मिलाती जा रही थी। दीदी का डर बढ़ रहा था, लेकिन माँ जी के हाथों में गजब की तेजी और आत्मविश्वास था। वे कभी धागा खींचती, कभी मोती चुनती, कभी नेट जोड़ती, कभी रेशमी किनारा बनाती। ऐसा लग रहा था कि वे कपड़े को नहीं बल्कि अपनी बेटी के आत्मसम्मान को सिल रही हैं। कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर सिर्फ माँ जी की मेहनत और समय की तेज रफ्तार थी। बाहर खड़ी दीदी घड़ी को बार बार देखती थी। 7 बज गए, फिर 7:15, फिर 7:30, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला। साथियों, हर मिनट एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या माँ जी सच में ऐसा जादू कर पाएंगी? क्या ड्रेस खूबसूरत बनेगी? क्या दीदी को फिर किसी ताने का सामना करना पड़ेगा? जितना समय बीत रहा था, सस्पेंस उतना ही बढ़ता जा रहा था और फिर आखिरकार 7:45 पर दरवाजा खुला। साथियों, उस क्षण घर में जैसे समय थम गया। माँ जी के हाथों में जो था उसे देखकर दीदी की आंखें नम हो गईं। वह वही पुराना लहंगा था, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कभी पुराना था। माँ जी ने उसे बिना किसी डिजाइनर, बिना किसी बड़े टूल, बिना किसी महंगी चीज के एक शानदार मॉडर्न पार्टी ड्रेस में बदल दिया था। ऊपर खूबसूरत मोतियों की महीन कारीगरी, नीचे बेहद सॉफ्ट नेट की फ्रिल, साइड में एक स्टाइलिश रिबन बेल्ट और सबसे खास उसका रंग और फिनिश इतनी सुंदर थी कि वह किसी बुटीक में बिकने वाली हजारों की पार्टी ड्रेस से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दीदी ने जैसे ही वह ड्रेस पहनी, उन्हें खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन असली झटका तो पार्टी में मिला। पार्टी में सबकी नजरें दीदी पर ही टिक गईं। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, आज फुसफुसाकर पूछ रहे थे कि ये ड्रेस कहाँ से ली, कितने की होगी, कौन सा ब्रांड है। यहाँ तक कि सिया खुद दीदी के पास भाग कर आई और बोली, दीदी आज आप मेरी पार्टी की स्टार लग रही हो, मुझे भी ऐसी ही ड्रेस चाहिए, प्लीज मुझे उसी डिजाइनर का नंबर दो। दीदी मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। आगे देखने से पहले रुक जा बेटे, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ, आज रात 3:30 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिख दे। लास्ट में दीदी ने कहा, ये मेरी माँ ने बनाई है।